मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा बिहटा स्थित आरके सॉफ्ट यूनिट, डीवी रंजन बैग क्लस्टर एवं इंटीग्रेटेड इरेडिएशन सेंटर का दौरा किया। स्थानीय रोजगार, महिला सशक्तिकरण एवं कृषि निर्यात को बढ़ावा देने के लिए यह दौरा किया। बिहार में औद्योगिक विकास, ग्रामीण उद्यमिता एवं कृषि आधारित निर्यात को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आज पटना के बिहटा औद्योगिक क्षेत्र में 3 प्रमुख इकाइयों का दौरा किया। मुख्यमंत्री ने इन इकाइयों द्वारा स्थानीय जीवन यापन, रोजगार सृजन, महिला सशक्तिकरण तथा विज्ञान को कृषि आधारित निर्यात एवं सूक्ष्म उद्योग विकास का केंद्र बनाने में निभाई जा रही भूमिका की सराहना की। आरके सॉफ्ट यूनिट मुख्यमंत्री ने इस इकाई में पुरुषों के परिधान जैसे शर्ट, टी-शर्ट एवं स्कूल यूनिफॉर्म के निर्माण की प्रक्रिया का निरीक्षण किया। इस यूनिट में वर्तमान में 180 से अधिक स्थानीय युवा युवतियां कार्यरत हैं, जो मशीन संचालन, डिजाइनिंग, सिलाई एवं पैकेजिंग जैसे कौशल कार्य में संलग्न है। भविष्य में यह यूनिट लगभग 1200 कर्मियों को रोजगार देगी। मशीनें मंगाई जा चुकी है और 1 माह के भीतर डिलीवरी अपेक्षित है। आरके सॉफ्ट प्राइवेट लिमिटेड को 2024 में शर्ट निर्माण हेतु 37,056 वर्ग फुट में फैला शेड नंबर B1 आवंटित किया गया था। अप्रैल 2025 में इस यूनिट में उत्पादन प्रारंभ हो चुका है। परियोजना में लागत 7 करोड़ का बताया जाता है। प्रत्यक्ष रोजगार लगभग 600 लोगों को दे रही है। अप्रत्यक्ष रोजगार में 120 लोग जुड़े हुए हैं। पटना यूनिट में पोलो, लकी और JQ, क्लेवेन क्लेन, हैकेट, वुलरिच, लॉन्ड्रेज, टॉमी हाईफिगर जैसे अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड के लिए शर्ट्स बनाई जा रही है। डीवी रंजन बैग क्लस्टर के बाद मुख्यमंत्री ने डीवी रंजन बैग क्लस्टर का दौरा किया, जो हस्तनिर्मित कैनवास एवं कॉरपोरेट गिफ्टिंग बैग्स के निर्माण में संलग्न है। यह इकाई महिला नेतृत्व वाली उद्यम का उत्कृष्ट उदाहरण है, जहां 80% से अधिक कर्मचारी महिलाएं हैं। इन महिलाओं को स्वयं सहायता समूह और NGO के माध्यम से प्रशिक्षित किया जाता है। यह क्लस्टर प्रतिदिन 500 से अधिक बैग्स का उत्पादन करता है, जिसे भारत के विभिन्न बाजारों में आपूर्ति की जाती है। यही नहीं, विदेश के बाजारों में भी इससे निर्यात किए जाते हैं। मुख्यमंत्री ने इन महिलाओं के समर्पण, कौशल और उद्यमिता की सराहना की। 24 में इस इकाई को बैग निर्माण के लिए ग्राउंड फ्लोर 1600 वर्ग फुट में फैला शेड नंबर B6 आवंटित किया गया था। मार्च 25 में इस शेड में उत्पादन शुरू हुआ। परियोजना में लगभग 4 करोड़ लगे और 120 लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार दिया जा रहा है, जबकि 40 लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार दिया जा रहा है। इंटीग्रेटेड इरिडिएशन सेंटर सिकंदरापुर। मुख्यमंत्री ने दौरे के अंत में 58.15 करोड़ की लागत से निर्मित अत्याधुनिक इंटीग्रेटेड इरिडिएशन सेंटर का निरीक्षण किया। यह केंद्र फल, सब्जियों, मसालों, हर्बल उत्पाद, मांस, मछली जैसे कृषि उत्पादों को सेल्फ सप्लाई, बढ़ावा, सुरक्षा सुनिश्चित करने एवं निर्यात की दृष्टि से तैयार करने हेतु स्थापित किया गया है। यह केंद्र 300 kCi क्षमता के कोबाल्ट 60 विकिरण स्रोत हैं सुसज्जित हैं। इसमें 400 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज, 4000 मीट्रिक टन का कोल्ड स्टोरेज, 4000 मीट्रिक टन का ड्राई वेयरहाउस एवं प्रति घंटे 2 मीट्रिक टन की प्रसंस्करण क्षमता वाला निर्यात पैक हाउस मौजूद है। यह तकनीकी वैश्विक फाइटोसैनिटरी मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है, जिससे रासायनिक उपचार की आवश्यकता के बिना बिहार के उत्पादन सीधे निर्यात के लिए उपयोग हो जाते हैं।
अब तक इस केंद्र से लीची एवं जर्दालू आम का सफलतापूर्ण यूएई और कतर जैसे अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में निर्यात हो चुका है। इसके अतिरिक्त हाल ही में गिफ्ट फ्रॉम बिहार पहले के अंतर्गत 2000 से अधिक प्रीमियम जर्दालू आम का बॉक्स राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय अतिथियों को उपहार स्वरूप भेजे गए। इस केंद्र में 100 से अधिक स्थानीय युवा को प्रशिक्षण प्रदान कर रोजगार दिया गया है, जो अब सीधे कृषि निर्यात आपूर्ति श्रृंखला में योगदान दे सकते हैं। इन तीनों इकाइयों में 350 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला है, जिसके अधिकांश स्थानीय समुदाय से हैं। यह प्रयास समावेशी विकास को बढ़ावा देती है, विशेष महिला सशक्तिकरण, ग्रामीण उद्यमिता एवं राजमिक्शल कार्यबल का निर्माण के माध्यम से। मुख्यमंत्री के दौरे से स्पष्ट होता है कि बिहार सरकार एमएसएमई विकास, कृषि नवाचार और आर्थिक आत्मनिर्भरता को लेकर प्रतिबद्ध है। इस दौरान जदयू के राष्ट्रीय कार्यकारिणी अध्यक्ष संजय झा, माननीय मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव दीपक कुमार, माननीय मुख्यमंत्री सचिव कुमार रवि, उद्योग विभाग के अपर सचिव महेश कुमार, निदेशक मुकुल गुप्ता, निदेशक फूड प्रोसेसिंग निखिल धनराज, निदेशक तकनीकी विकास शेखर आनंद एवं आडा के कार्यकारी निदेशक चंद्रशेखर सिंह उपस्थित थे। आज मुख्यमंत्री आपके बैग फैक्ट्री में आए, हम तो उनका धन्यवाद ज्ञापन किए, बुके देकर के स्वागत किए और माननीय मुख्यमंत्री हमारे बैग फैक्ट्री में आए और आकर के उन्होंने बैग का क्वालिटी देखा, नंबर ऑफ़ मशीन्स पूछे, कितने मशीन आपने लगाया है, कितने एम्प्लॉय यहाँ काम कर रहे हैं और कहाँ के एम्प्लॉय हैं। सबसे ज़्यादा जोर उनका था कि कहाँ के एम्प्लॉय हैं और महिलाएं कितनी हैं। तो चूँकि महिला सशक्तिकरण पे उनका विशेष ध्यान रखता है, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री का बड़ा अच्छा लगा कि एक एक मशीन पे उन्होंने बारीकी से देखा, सारे बैग का उन्होंने अपने हाथों से टच करके क्वालिटी देखा, महिलाओं कारीगर जो है उनसे ही बात किया और पूछे कहाँ कहाँ बैग आपका सप्लाई जाता है। तो हमने बताया कि कलकत्ता है, मुंबई है और हमारा बैग का भी उनको वर्क ऑर्डर दिखाया गया, दुबई से वर्क ऑर्डर आया था। काफ़ी इस पर वो खुश हुए और साथ रहे जो अधिकारी थे और माननीय संजय झा भी थे सांसद, उनको ही बोले कि देखिए हम लोग जो यहाँ योजना ला रहे हैं उस पर बिहार का लोग अब दुबई तक माल भेज रहा है, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। काफ़ी खुश हुए, मुझे भी बहुत अच्छा लगा कि माननीय मुख्यमंत्री हमारे प्रांगण में आए। मेरा नाम डॉक्टर राजीव रंजन गुड्डू हुआ। ग्लोबल और मॉडेलमा ये दो बड़ी बड़ी कंपनी मुजफ्फरपुर में लगा रही है। झंझारपुर में भी डाइंग की एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री आ रही है, तो मोतिहारी में भी इन चीज़ों का है, कुमारबाग में भी एक बड़ी इंडस्ट्री आ रही है। तो कहने का मतलब कि बिहार में तेज़ी से हम लोग टेक्सटाइल और लेदर इंडस्ट्री में काम कर रहे हैं और इसी का उत्साह बढ़ाने के लिए और लोगों से इंटरेक्ट करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री आए थे। आने के बाद उनको बताया गया और उन्होंने काफ़ी उत्साह कर्मियों को बढ़ाया और अपने बहुत खुश हुए देखने में। तीसरी जगह जो देखने के लिए गए वो इररेडिएशन सेंटर है। इररेडिएशन सेंटर हम लोगों का जो यहाँ से बिहार से एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट्स हैं उसको बढ़ावा देने के लिए बनाया गया है। आप देखेंगे वहाँ पे फिलहाल जर्दालू आम और किशमिश दो चीज़ें यहाँ से भेजी जा रही हैं। तो इररेडिएशन जो जैसे यूरोपियन यूनियन है, यूएस है, यूके है, इन सब कंट्रीज़ में फाइटोसैनिटरी नॉर्म्स जो होते हैं, यानी कि किसी किस्म का बैक्टीरिया, कीड़े वायरसेस ना आ जाए, तो उसके लिए यह लगाए जाते हैं। तो इसके बाद पैकिंग हो, इरेडिएशन हो जाता है, पैकिंग होकर फिर इरेडिएशन हो जाता है और स्ट्रेट अवे मुहर लगा कर विदेश चला जाता है। तो इस साल हम लोगों ने दुबई और अन्य जगहों पर भी भेजा है, अभी आम दुबई के लिए पैक हो रहे थे। तो ये बहुत अच्छी बात है, इससे हम लोगों के जो एग्रीकल्चरल एक्सपोर्ट है उसमें भी काफ़ी ज़्यादा का जो एरिया है यहाँ पे अगर हम कहें कितने लोग रोजगार मिलेगा, क्या है? 7 औद्योगिक क्षेत्र है। 7 औद्योगिक क्षेत्रों में कुछ इंस्टीट्यूशनल एरिया भी है। तो इंस्टीट्यूशनल एरिया जैसा आप देख रहे हैं, बहुत बड़ा बगल में एनआईटी का कैंपस है, डीएमआई का कैंपस है, और तो ये सब कैंपस भी हैं। लेकिन ओवरऑल 7 औद्योगिक क्षेत्र में हम लोगों के पास करीब 1563 एकड़ ज़मीन है और इसमें 9570 व्यक्ति ऑलरेडी
कार्य कर रहे हैं इन सातों इंडस्ट्रियल एरिया में। और जैसे ही हम लोग का प्लग एंड प्ले शेड्स में और बढ़ते हैं तो ये संख्या 12 से 14 हज़ार तक हो जाएगी। यहाँ और भी विस्तार की संभावनाएं हैं जी, क्या? प्लग एंड प्ले हमारे शेड्स अभी कुछ बचे हुए हैं जिनको हम अलॉट कर रहे हैं और इस सारे इलाके में विस्तार की संभावनाएं असीम संभावनाएं। हम लोगों पे ऑलरेडी बहुत प्रेशर है लैंड और अलॉट करने के लिए। हमारे इंडस्ट्रियल एरिया इस इलाके में भाग गए हैं। सर कितने का निवेश यहाँ बीटा क्षेत्र में होगा? लगभग करोड़ का निवेश हो चुका है बिहटा के इंडस्ट्रियल एरियाज में और इसके साथ भी अन्य भी निवेश हो रहे हैं। इसमें हम लोग जो इंस्टीट्यूशंस हैं उसको अलग से रखते हैं, उसको इसमें जोड़ा गया है। ठीक है सर।